बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का खाना, घर और रसोई। पांचों बहुएं भयंकर गर्मी में सूप में गेहूं चावल फटकने में जुटी हुई थीं। आज तो गर्मी के मारे मौसम में आग लगी पड़ी है। इतनी धूप और गर्मी में गेहूं साफ करने में हालत खराब हो गई। पर कविता, आज धूप अच्छी निकली है, चलो फटाफट से गेहूं धोकर पसार देते हैं। एक दिन में सूखकर करारा हो जाएगा तो चक्की में पीसने के लिए दे देंगे। महीने भर के खाने का आटे का जुगाड़ तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बहू सरिता की इस बात पर नुपुर असंतोष भरे भाव से बोलती है, जेठानी जी, ये 10-15 किलो आटा हमारे लंबे चौड़े परिवार में कितने दिन चल जाएगा? इस महीने कोटे वाले ने आधा राशन काट कर दिया है, ऊपर से आधे से ज्यादा तो गेहूं चावल चुनने में कंकड़ पत्थर निकल गया। देवरानी जी, ये तो राशन दफ्तर वालों का हर महीने का धंधा है। राशन दफ्तर में उनका दबदबा चलता है। अगर हमने आवाज उठाई तो राशन कार्ड बंद कर देंगे। जो भी थोड़ा बहुत राशन मिल रहा है, रसोई चलाने में थोड़ी राहत सहायता तो मिलती है। दरअसल गोदावरी के घर की माली हालत बड़ी खराब थी। 5 बहू 5 बेटे, उनके बाल बच्चे, सास ससुर समेत सब लोग 25 गज के किराए के मकान में गुजारा कर रहे थे। 5 के पति दिहाड़ी मजदूरी करके जितना काम कर लेते, सब 2 टाइम की रोटी खाने में निकल जाता था। घर पर तो इतना पानी उपलब्ध नहीं है जो गेहूं धुल पाए। नदी पर चलते हैं। बहू गेहूं बोरी में भरने लगती, तभी मौसम खराब हो जाता और काले घने बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू होने लगती है। हे भगवान, अभी तो कितनी तगड़ी धूप निकली थी, एकदम से बारिश चालू हो गई। सूखा अनाज भी भीगकर गीले ना हो जाए। 5 जुगाड़ू बहुएं जल्दी जल्दी अनाज उठाकर घर के अंदर लाती, जहाँ मकान की दीवार और छत की हालत देखने से ही बिल्कुल कच्ची थी, मानो तेज आंधी तूफान में मकान धंसकर किसी भी टाइम गिर जाए। अजी देखो जरा, मकान की दीवार हवा से कैसे हिलडुल कर रही है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कहीं बारिश में मकान ना गिर जाए। गोदावरी, इस मकान को भी तो बने हुए 25 साल गुजर चुके हैं। ऊपर से आंधी पानी भी तो इतनी तेज बरस रहा है। बेचारा ये मकान कितना मौसम सहन करेगा। जड़ कमजोर हो गई है इसकी। शंकर अभी ऐसा बोल ही रहा था कि छत में से एक मिट्टी का ढेला टूटकर उसके सर पर गिरता है, जिससे खून निकलने लगता है। हे राम, अखिलेश के बाबूजी, तुम ठीक तो हो गए? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। तभी मूसलाधार बरसात के चलते मकान के कोने कोने की दरार में से पानी टपकने लगता है, जिससे रजनी झुंझलाकर, देखा, बरसात लगते ही मकान जगह जगह से चूने लगा। बस हम 5 बहू के तो नसीब में हर बार मानसून के मौसम में पानी साफ करना ही लिखा है। रजनी, सब्र से काम लो, ऐसे गुस्सा करने से बारिश तो नहीं थमेगी। नुपुर, आशा, तुम राशन की बोरी रसोड़े में रख दो, वहाँ की सतह सूखी है। जी जेठानी जी। 5 बहुओं को घर से बरसात का पानी निकलने में काफी घंटे गुजर जाता है। शुक्र है बारिश थम गई, मगर बारिश के चलते खाना पीना बनाने में तो काफी ज्यादा लेट हो गया है। अब देखना, घर में धुआं मचा देखकर हमारे पति लोग आते ही भड़केंगे। गुस्सा करेंगे तो बोल देंगे घर में पानी भर गया था, खाना कैसे बनता, घर सुखाने में लेट सपेट हो गया। तब 5 बहुएं खाने की तैयारी में जुट जाती हैं। तभी चूल्हा ना जलने पर रजनी गुस्सा करते हुए, कब से आंच जोड़ने का जतन कर रही हूं, मगर उपले नहीं सुलग रहे। बरसात के टपके के चलते टोकरी भर के उपले भीग गए, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी तीनों बच्चे बैठकर पढ़ते हुए, पूजा दीदी, मेरी ये वाली कॉपी भर गई है। कोई बात नहीं सलोनी, इस भरी वाली कॉपी को रद्दी में रख दो, कबाड़ी वाले अंकल आएंगे तो मम्मी बेच देंगी। तभी रजनी रद्दी के अखबार फाड़कर चूल्हा सुलगाती है। इस सूखे कागज से आंच तो सुलग गई। कविता, सब्जी कट गई हो तो धोकर दे दो। जेठानी जी, बस सब्जी धुल गई, छान कर दे रही हूँ, ये लीजिए। रजनी जैसे ही सब्जी छौंकती, पूरे मकान में मिर्ची का धास और धुआं धुआं फैल जाता है। तभी बारिश में गीले 5 के पति थरथराते हुए आते हैं। आज तुम लोगों ने खाना बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया? एक तो दिन पर हम बारिश में भीग करके मजदूरी करके आए हैं, आराम करने की जगह भी नहीं है। भूषण को भड़कते देखकर उसकी पत्नी रजनी राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। अजी, हम 5 बहुएं घर में बैठकर कोई झक नहीं मार रही थी। दिन भर इतनी बारिश हुई है कि पानी साफ करते करते गुजर गया दिन। आप लोगों को बोलते बोलते 2 महीने हो गया, बारिश का मौसम भी चालू हो गया, लेकिन अभी तक मकान की मरम्मत नहीं करवाई। पता नहीं आप 5 कमा कर रोल पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं क्या? अरे तुम बीवियों को तो घर में रहकर बस बर्तन धोना है और खाना बनाना है। बाहर जाकर कमा कर लाना पड़ता है, तब पता चलता किस खेत का जौ उगता है। पहले ही रोजगार के लिए मारा मारी है। हे भगवान, प्रभात, कविता, चुप करो। दोनों ऐसे झगड़ने से हल नहीं निकलेगा कोई। देखो, गलती हमारी भी नहीं है। हमें क्या मालूम था कि मॉनसून इतनी जल्दी लग जाएगा। आजकल मालिक अपनी निगरानी में काम करवाता है।
पर कल कैसे भी हम सीमेंट ले आएंगे और घोल बनाकर छत पक्की कर देंगे। तब बहुएं पतियों को खाना खिलाकर और बरसात से ठंडी गीली जमीन पर ही बिस्तर डालती हैं। किसी तरह पूरा परिवार हाथ पैर मोड़कर 25 गज वाले मकान में सो जाता है। अगली सुबह देखना, 1-2 घंटे बारिश बरखा कर छूट गई तो मौसम में और भी ज्यादा गर्माहट और घमस सी मच गई। मेरा तो पूरा शरीर चिपचिपा रहा है। पहले चलकर नदी पर नहाना धोना निपटा कर आ जाते, घरेलू काम आकर करेंगे। तभी दोनों बड़ी बहू के बाल बच्चे भी आ जाते हैं। मम्मी मम्मी देखो, मैंने मछली फंसाने वाला कांटा पकड़ा है, मैं भी नदी पर चलूंगा। मम्मी अगर ये दोनों का बच्चा नदी पर जाएगा तो हम भी चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है। कुछ ही देर में बहुएं बच्चों को लेकर नदी पर लाकर नहलाती हैं, कपड़े धोती हैं। वैसे गर्मी के चलते नदी का जलस्तर कितना कम हो गया था, लेकिन कल की बारिश से नदी का पानी बढ़ गया है। हाँ कविता, एक दिन की बरसात होने से वातावरण में भी जैसे जान पड़ गई हो। देखो पेड़ पौधे घास हरे भरे हो गए हैं। वैसे इस नदी किनारे कितनी ठंडक है, मेरा तो दिल करता है यहीं पर कुटिया डाल कर रह लेते हैं। नुपुर का विचार सुनकर चारों बहू सोच में पड़ जाती हैं तो आशा कहती है, नुपुर इस नदी किनारे घर बसाया जा सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में, क्योंकि बारिश के हिसाब से इस नदी किनारे की जमीन काफी कच्ची है, घर बह जाएगा। तभी तेज आंधी तूफान उठने के साथ तगड़ी बरसात होने लगती है। आज तो हम बारिश में फंस गए, अब घर कैसे जाया जाए। तभी आशा घने जंगल को देखती है। इतनी आंधी बारिश में हम सब घर नहीं पहुंच पाएंगे, बरसात छूटने तक हमें जंगल में ठहरना होगा। पांचों अपने बाल बच्चों के साथ जंगल में आती हैं, जहां घने देवदार शीशम बांस के पेड़ थे। वहीं आंधी तूफान में पेड़ों से आम जामुन टूट कर गिर रहे थे, जिसे देख रजनी ललचाते हुए, वो देखो उस डाली से कितनी कच्ची कच्ची कैरी चू रही, अचार डालने के काम आएगी। और जरा इस डाली को देखो, जामुन से लदी पड़ी है, इसे झाड़ कर ले चलते हैं। बरसात थमते ही अब पांचों जामुन आम बटोरने लगती हैं। तभी रजनी को अरंडी के पत्ते दिखते हैं। ये देखो, ये अरंडी के पत्ते तो बिल्कुल छतरी के आकार का है, इससे तो हम छाता बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचों उन पत्तों को ओढ़कर बच्चों के साथ घर आती हैं, जहां बारिश में उनका घर मिट्टी में धंसा पड़ा था और ससुराल वाले बेघर खड़े भीग रहे थे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मुझे मेरा मकान तोड़वा कर बनवा लेने दो। आज अगर तुम में से कोई एक दबकर मर जाता तो मैं तो जेल में चक्की पीसते रह जाता। भागो भैया यहाँ से तुम। बेचारे गरीब ससुराल वाले भरी बरसात में भटकने लगते हैं। इस तूफानी बारिश में भटकने से अच्छा हम जंगल में चलते हैं, थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। तब उस घने जंगल में वो पहुंचते हैं, जो कि नदी के पास पड़ता था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर भूषण पहचान करते हुए, अरे ये तो देवदार और सागवान की लकड़ी है, इसका घर बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, बरसात में भी खोखला नहीं होता। तेवर जी, इस जंगल में कितनी जमीन पड़ती पड़ी है, हम यहीं अपना घर बसा लेते हैं। फिर पांचों के पति पत्थर से औजार बनाकर लकड़ी काटते हैं और बहुएं घास फूस लाती हैं। कुछ बहू जंगल के भूभाग को साफ करती हैं और कुछ भोजन जुटाती हैं। देखो, इस नदी की गहराई में बारिश से कितनी साग पनपी है, मैं साग खोट कर लाती हूँ। हाँ मगर ध्यान से आशा, नदी का पानी गहरा है। ओए पूजा सलोनी, देखो मैं कांटे में कितनी बड़ी मछली फंसी, आज तो मछली चावल खाएंगे मजे से। इतनी बड़ी मछली देखकर रजनी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो रोहू मछली है, इतने में तो हमारे पूरे परिवार के खाने का जुगाड़ लग जाएगा। तब बहुएं जमीन में मिट्टी खोदकर चूल्हा बनाती हैं और मछली भून कर केले के पत्ते की पत्तल पर परोसती हैं। इसी तरह बारिश में घने जंगल के अंदर गुजर बसर चल रहा था कि एक दिन, हम सब ऐसे खुले में कब तक खाना पीना बनाएंगे, काश की एक रसोई बनी होती, बारिश का मौसम भी है। तभी नदी में से तेज बहाव के साथ काफी चमकीले सीप और पत्थर आ जाते हैं। ये क्या चमकती चीज है, ये तो सीप है, पता है इसके अंदर बेशकीमती महंगे मूंगा मोती होते हैं। फिर तो हम इससे कान के टॉप चूड़ी बनाकर बेच सकते हैं और इसके खोखले पत्थर को अपनी रसोई बनाने में इस्तेमाल करेंगे। नुपुर का एक तीर से दो जुगाड़पन सबको पसंद आता है। पांचों बांस की लकड़ी से रसोई का निर्माण करती हैं और उस पर घास पत्थर भी लगाती हैं, ताकि बारिश का पानी उनकी रसोई में ना घुसे। वहीं लगातार बारिश के चलते नदी के पानी में लबालब मछलियां भर जाती हैं, जिससे बाजार में वो बेचकर पांचों भाई घर परिवार का खर्चा आसानी से चला पाते हैं। शाम के 7 बजे थे। गर्मी की वजह से घर में धीरे धीरे करके अब खाना लेट बनने लगा था, लेकिन तीनों बहुओं को भूख अक्सर जल्दी लग जाती थी। मेरे से तो अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। मोहिनी दीदी, तुम खाओगी? हाँ श्रुति, मेरे लिए भी एक पिज्जा ऑर्डर कर ले। और पल्लवी दीदी, तुम खाती नहीं हो फिर भी पूछ रहे हैं। अरे तुम क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, आधे घंटे की बात है, मैं अभी आलू का पराठा बना देती हूँ, हम सब साथ मिलकर खाएंगे।
एडवाइस अच्छी थी लेकिन हमने आपसे मांगी नहीं थी। जेठानी जी आधा घंटा रुकेंगे तो इतने में पिज्जा भी आ जाएगा, और वैसे भी माँ जी ने हमें बनाते हुए देख लिया, खाते हुए देख लिया तो चिल्ला उठेंगी। आप आटा लगाओ, आलू छीलो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं कुछ देर गाने सुन लेती हूँ। यहाँ रसोई में बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं आप कैसे गर्मी में खाना बनाती हो। यहाँ पर हेड्स ऑफ टू यू। ये कहकर दोनों देवरानी बहाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। एक गाना सुनती है, दूसरी खाना ऑर्डर करती है। वहीं बेचारी घर की बड़ी और समझदार बहू पल्लवी आलू छीलकर उसमें मसाला मिलाती है। जब से इस घर में आई हूँ तब से बस काम किए जा रही हूँ। सोचा था देवरानी आने के बाद थोड़ा सहारा मिल जाएगा, लेकिन सहारा कम, ये तो और काम बढ़ाकर चली जाती है। ना करने के बस बहाने हैं। लेकिन मुझे भूख लग रही, मैं अपने लिए खुद ही पराठा बनाकर खा लूंगी। दोपहर के 2 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया। पल्लवी आलू का मसाला तैयार करके आलू का पराठा बना देती है। वहीं दोनों बहुओं को पिज्जा का ऑर्डर आ जाता है और वो कमरे में बैठकर पिज्जा खाती हैं। ये देख सास, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बाहर का खाना घर में मंगाने की, और इतनी जल्दी खाना खाने की क्या जरूरत है? वो माँ जी, बहुत भूख लग रही थी इसीलिए बाहर से पिज्जा मंगवा लिया। और छोटी बहू, तेरे पेट में भी चूहा हाथी दौड़ रहे होंगे जो सिर्फ इस पिज्जा से शांत हो सकते थे। सॉरी माँ जी, लेकिन भूख लगी थी। भूख लगी थी तो पति के आने का इंतजार नहीं हो रहा है? पता है ना रात का डिनर सब एक साथ खाते हैं, तो 12 बजे तक इंतजार कर लेती। अब बेचारे पति अकेले खाना खाएंगे। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हमारा पेट थोड़ी भरा है, हम रात को भी खाना खाएंगे। कितनी डांगर हो तुम सब, सुबह शाम बस मुंह खुलता रहता है खाने पीने के लिए। अभी खा लो, रात को भी खा लेना। हमारे घर की बहुएं पति के साथ या पति के बाद खाना खाती है, समझी? ये कहकर जानकी चली जाती है। तब दोनों बहू मजे से पिज्जा खाती हैं। वहीं पल्लवी भी आलू का पराठा बनाकर रसोई में ही खा रही होती है। तब जानकी उस पर भी बिगड़ जाती है। ये भगवान, एक लंगड़ो एक काढ़ी, मैं अकेली सयानी। अरे किस किसने संभालूं? अभी उन 2 बेवकूफ को समझा कर आई हूँ। अब बड़ी बहू तू भी इतनी बेशरम हो गई कि बिना पति के आए तू खाना खा रही है। माफ कर दीजिए माँ जी, भूख लग रही थी और रात के खाने की तैयारी तो करनी ही थी, इसीलिए बना लिया खाना अभी। तू भूल गई है क्या? तेरे पापा जी और मेरे तीनों बेटे ठंडा खाना नहीं खाते। रात के 12 बजे ताजा खाना चाहिए होता है, उनके लिए तो ताजा बनाना। जी माँ जी। बेचारी गर्मी में परेशान होकर आलू का पराठा खा रही थी। उस पर भी जानकी सुनकर चली जाती है। फिर रात को चारों के पति आते हैं और बड़ी बहू गर्मी में परेशान होकर खाना बनाती है और दोनों बहू परोसती हैं। वो सब खाकर सो जाते हैं और पल्लवी अकेली रसोई की सफाई करती है। सब सो गए खा पी के और रात के 1 बजे मैं अभी भी रसोई में हूँ। मेरी जिंदगी में अभी भी कुछ नहीं बदला। बर्तन धोकर उन्हें रैक में लगा के पल्लवी सो जाती है। अगले दिन फिर सबका खाना बनाती है, पर सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है और तेज आंधी के बाद बारिश होने लगती है। अरे वाह, आज दुकान पर जाने से पहले ही बारिश हो गई। अब तो पकौड़े जरूर होने चाहिए, मॉनसून शुरू हो गया है। अरे पल्लवी बहू, मोहिनी, श्रुति, इसी बात पर चाय पकौड़े बनाकर ले आओ। जी पापा जी। एक बहू गोभी काटती है, दूसरी पालक और तीसरी चाय बनाती है। दीदी मैं चाय बनाकर अपने कमरे में चली जाऊंगी, आप परोस कर दे देना। दीदी मुझसे ये पालक साफ नहीं हुई, आप कर दो। पालक भी मैं साफ करूं तो तुम गोभी काट दो और इसके कीड़े भी निकाल देना, ठीक है? और पकौड़े तुम बना देना। अरे दीदी आपको तो पता है ना मुझे गोभी काटने नहीं आती। फिर भी ठीक है, मैं पालक ही साफ कर लेती हूँ। एक नया झंझट और शुरू हो गया। बारिश आई नहीं कि ससुर जी बोलेंगे बहू पकौड़े बना दो। हाँ अब तो यही होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी तक पकौड़े नहीं बन पाए? उन चारों को दुकान जाना है, ग्राहक भी आ रहे होंगे। बस माँ जी कर रहे हैं। तब बहुएं जल्दी से मिलजुल कर चाय पकौड़े बनाकर ससुर और पतियों के सामने परोस देती हैं। मजा आ गया, पनीर के पकौड़े तो मेरे फेवरेट है। और मेरे पालक के। भाई मैं तो हर तरीके के पकौड़े खाता हूँ। चलो जल्दी खा लो, दुकान पर भी चलना है। जी पापा, भाभी जरा थोड़े से पकौड़े पैक भी कर दो, वहीं खा लेंगे दुकान पर। बहू इनकी चाय भी थर्मस में पैक कर दो। जी माँ जी। तब पल्लवी बहू उनके चाय पकौड़े पैक करके दे देती है और फिर चारों गाड़ी में बैठकर दुकान पहुंच जाते हैं और दुकानदारी करते हैं। वहीं पल्लवी कपड़े धोती है और दोनों बहू छत पर तेज हवा में रील बनाती हैं। वाह क्या मौसम है। गोलमाल गोलमाल एवरीथिंग्स गोना बी गोलमाल, गोलमाल गोलमाल एवरीथिंग्स गोना बी गोलमाल।
मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। आई आई या दीदी कौन सा आप 90s के गानों में घुस गई, मेरी तरह आज की जेनरेशन के गाने गाइए। एक नंबर तुझ कमर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय कितनी सुंदर तुझे डिम्पल, जे पाए जे टेक इट। तब सास दोनों बहू को देख आंख बड़ी कर लेती है। मैं इतनी देर से तुम दोनों को नीचे ढूंढ रही हूँ और यहाँ तुम मटर गश्ती कर रही हो। रोटी पानी सिर्फ बड़ी बहू के जिम्मे है क्या? वो माँ जी। तब दोनों बहू नीचे भाग जाती हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है, पर ज्यादा देर तक बारिश होने पर रसोई में टपकान शुरू हो जाती है, जिससे बहू जगह जगह बर्तन लगा देती है। रसोई में बारिश का पानी टपकने लग गया, खाना कैसे बनेगा? मुझे तो लगता है रिनोवेशन करवानी पड़ेगी। रिनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है, अभी बाढ़ नहीं आई है रसोई में, एक दो बूंद ही तो टपक रही है, बना लो खाना। रात के 10 बज रहे होते हैं। पानी ज्यादा आने लगता है। तब बहू गैस सिलेंडर स्लिप के कोने में ले जाती है। यहाँ ठीक है, इतना पानी नहीं आ रहा। छी, एक एक दो दो बूंद करके रसोई में पानी होता जा रहा है, ऐसे में खाना कैसे बनेगा? मेरे बस की तो नहीं है। मोहिनी, श्रुति, तुमने सुना ना माँ जी ने क्या बोला? हमें खाना बनाना ही होगा ऐसे ही। एक तरफ पल्लवी रोटी सेक रही थी, दूसरी तरफ मोहिनी, श्रुति सलाद और रायता बना रही थी। पल्लवी के ऊपर पानी आ जाता है। ओहो, बारिश का पानी मेरे ऊपर भी टपक रहा है। कर लो दीदी, वैसे भी तुम्हें बड़ा शौक है सबको खाना बनाकर देने का। सब लोगों के घर बर्तन मंज गए होंगे, खाना खाकर बैठकर फोन चला रहे होंगे, लेकिन हम खाना बना रहे। हमारे मर्द लोग रात को 12 बजे आएंगे, खाना खाएंगे, तब हमारी गुड नाइट होगी। और फिर तीनों बहू खाना बना लेती हैं और घड़ी की टिक टिक सुइयों को देखती हैं। अभी तो सिर्फ 11:30 हुए हैं। मैं जरा इनको फोन करती हूँ, आज जल्दी आ जाएं थोड़ा, वैसे भी बारिश हो रही है अब। हेलो जगदीश जी, आप और बाकी सब घर कब आएंगे? बारिश हो रही है, भूख नहीं लगती क्या आप लोगों को? अरे भूख लगती है, लेकिन दुकान भी तो देखनी है ना। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर आ जाए, और फिर हिसाब भी करना है। अरे कम वक्त फोन पर क्या लगा है, जल्दी से सारा हिसाब करना, घर भी निकलना है, और चिप्स कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स अंदर कर। जी पिताजी। हेलो मोहिनी, तुम फोन रखो, मुझे बहुत सारा काम है। तुम्हें पता तो है हम रात के 12 बजे ही आकर खाना खाएंगे, फिर क्यों पूछ रही हो? ऐसा कहकर जगदीश कॉल काट देता है। हे भगवान, इन लोगों को दुकान में अभी भी बहुत काम है। 4 लोग मिलकर रात को जल्दी दुकान नहीं बढ़ा सकते, और भी तो दुकान वाले घर जल्दी आ जाते हैं, पर इनका पता नहीं कौन सी दुकानदारी रात में होती है। अब पूछ लिया ना, कोई फायदा नहीं हुआ। रोटी बनाने का सुनो, ये ठंडी रोटी हम खाएंगे और हमारे जो पति आएंगे उनके लिए मैं गर्म बना दूंगी, ठीक है? रात के 12 बजते हैं। गाड़ी से चारों बारिश में घर पहुंचते हैं और खाना खाते हैं। पल्लवी गरम गरम रोटियां लेकर आती है। तब ससुर, अरे बहू, तुमने इस पर घी नहीं लगाया, जरा अच्छे से घी लगा कर दो। जी पापा जी। वाह, कितना बढ़िया गरम खाना है। रात को 12 बजे तक भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, और लेट खाने से खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। आओ अब तुम सब भी खा लो। पहले आप सब खा लीजिए, फिर हम खा लेंगे। तब सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। लास्ट में तीनों बहू खाना खाती हैं। तब श्रुति, एक तो इतना लेट खाना खाओ, आधी भूख मर जाती है। दीदी मैं सोने जा रही हूँ, ये बर्तन वगैरह आप साफ कर लेना, और आप भी थक गई होंगी तो कल सुबह कर दें। हाँ जेठानी जी, मैं भी सोने जा रही हूँ, अब और उठने की क्षमता नहीं है, आंखें दर्द हो रही हैं। तुम जाओ, मैं कर लूंगी। माँ जी ने जूठे बर्तन छोड़ने पर ना मना किया है। दोनों बहू हर बार की तरह चली जाती हैं और अकेले पल्लवी रसोई के झूठे बर्तन साफ करके तब 1 बजे सोती है। फिर सुबह खाना बनाने के बाद सब्जी खत्म हो जाती है, तो बहू हल्की बूंदाबांदी में कीचड़ के रास्ते पर जाकर खुद सब्जी लेकर आती है। फिर रात को भी बारिश से रसोई में पानी टपक रहा होता है। थोड़ा थोड़ा पल्लवी भीग जाती है। तभी मोहिनी थाली पटक कर, मुझे तो समझ नहीं आता, ये खाना हर रोज ताजा क्यों चाहिए? दिन में बना हो तो भी खा सकते हैं। मैं तो बोल रही हूँ जो आए टाइम से खा ले, हम वेट नहीं कर सकते, बस अब बहुत हुआ। देखो माँ जी ने कहा है गरम खाना ही बनाकर देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो वो गुस्सा करेंगी। तो जेठानी जी आप ही बना लो, आपको आदत है सहने की, हमें नहीं है। मुझसे और सब्जी नहीं कटती, मैं सोने जा रही हूँ। रात के 11:30 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। पल्लवी अकेले रसोई में सब्जी काट रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान। तभी हाथ कट जाता है।
चोट को भी अभी लगनी थी। वैसे ही सारा खाना मुझे अकेले तैयार करना है। हर रात यही होता है, सब चले जाते हैं और मैं अकेली बारिश में भीग के आती हूँ, बारिश से सब्जी लाने और फिर यही सब। तभी जानकी रसोई में आकर, बहू खाना बना क्या? तेरे पापा जी आ गए, गरम गरम रोटी चाहिए। माँ जी बस बना रही हूँ, बस 2 मिनट और। हर चीज में देरी, तुम्हें टाइम का कोई सेंस नहीं है क्या? पता है रोज 12 बजे ही रात को खाना खाया जाता है, फिर भी तैयार नहीं होता। सास की कटु बात पल्लवी के दिल पर चुभ जाती है, आंखों में आंसू आते हैं। तभी वो चुपचाप काम करती रहती है और खाना बनाकर सबको खिला देती है। मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से अकेले जूझते जूझते। मेरी देवरानी को मुझ पर तरस नहीं आता और ना ही मुझे खुद पर, वरना उन दोनों की तरह माँ जी को जवाब देकर मैं भी अपने कमरे में आराम से बैठती, लेकिन नहीं। अच्छू अच्छू, ये लो अब जुकाम भी हो गया। कपड़े बदल ले, जो रसोई का काम करो, तब जाकर सो और फिर सुबह जल्दी उठकर इन लोगों का खाना बनाओ। कपड़े बदलकर पल्लवी जैसे ही बिस्तर पर लेटती है तो पूरा बदन दर्द होता है। अरे तुम अब आई हो, 1:30 बज रहा है। इतनी देर तक क्या करती रहती हो? टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो, फिर सुबह लेट खाना बनाती हो, दुकान जाने में लेट होता है। रमन आप सो रहे थे ना, तो सोते रहिए। मेरे आते ही सुनाने का मन कर गया आपको, ये नहीं कि खैर छोड़िए। पल्लवी सो जाती है। अगले दिन अचानक से जानकी का भाई मुकेश 2 दिन के लिए रहने आ जाता है। तीनों बहू खाना परोसती हैं। मामा जी आपको और शाही पनीर की सब्जी चाहिए? नहीं बहू, अभी इतना बहुत है, शाम को जब खाना बनेगा तो दोबारा खा लूंगा। अरे मामा जी आप कंस नहीं है जो इस घर में टेक जाएंगे। खा लेते खाना, क्योंकि खाना आपको शाम को नहीं, रात के 12 बजे खाने को मिलेगा। हाँ हाँ मामा जी, फिर भी और खाना खा लीजिए। नहीं बस बेटा, बारिश का मौसम में थोड़ा कॉफी बना कर ले आते। मैं बनाकर लाती हूँ मामा जी। पल्लवी रसोई में कॉफी बना रही होती है। इतने में तेज बारिश से छत पर पानी भर जाता है और रसोई में पानी अब काफी ज्यादा टप टप करने लगता है, जिससे बहू भीग जाती है और कॉफी देते वक्त, अरे बहू तुम तो घर से बाहर नहीं गई, फिर भी भीग गई, कैसे? वो मामा जी बारिश तेज हो गई है ना, तो रसोई में पानी टपक रहा है बारिश का। अरे दीदी रसोई तो बनवा लो, बहू कैसे परेशान होकर काम कर रही है, बुखार हो गया तो? अरे थोड़ा सा भीगने में कुछ नहीं होता, तुम कॉफी पियो। और साले साहब कुछ चाहिए हो तो बहू से कह देना। वैसे अब हम रात को एक साथ डिनर करेंगे, इंतजार करना। जी ठीक है जीजा जी। तब अमरीश दुकान पर चला जाता है। वहीं दोनों बहू भी काम न करने के बहाने सहेली के घर चली जाती हैं और बेचारी अकेली पल्लवी घर संभालती है। और फिर शाम के 7 बजे खाना बनाने के टाइम, माँ जी रात को सब्जी बनाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो मुझे क्या बता रही है, बाहर से सब्जी लेकर आओ। और वैसे भी तेरे मामा जी आए हैं, शाही पनीर, मिक्स वेज और सीताफल की सब्जी खाएंगे, जा ले आ। अरे दीदी भूख लग रही है, ये खाना कब बनेगा? बस मुकेश, बहू सब्जी लेकर आ रही है बाहर से, फिर बना देगी। तब बेचारी बहू बारिश में भीगकर सब्जी लेने जाती है और घर आकर कपड़े बदलकर सब्जी काटने लगती है। अरे बहू अपने हाथ के लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बना देती तो अच्छा लगता। जी मामा जी बनाती हूँ। सिलबट्टे पर मिर्च और लहसुन की चटनी पीस कर बनाती है। तब कटोरी फ्रिज में रखते ही थक कर जमीन के सहारे बैठ जाती है। फिर मुकेश के कहने पर रोटी बनाने लगती है। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये दोनों भी अब तक नहीं आई, इतना सारा खाना अकेले बनाना है। अरे बेटे इतनी बारिश में मत निकलो, देखो तुम्हारे पैर में चोट भी लग गई है, थोड़ी देर साइड में बैठ जाओ। मेरा हाल पूछने के लिए धन्यवाद अंकल जी, लेकिन मुझे घर जल्दी जाना है। घर की बहू को खाना जो बनाना है। कभी कभी लगता है ये घर है या होटल, जहाँ खाना तो चाहिए पर बनाने वाले की हालत को कोई नहीं देखता। तभी रोटी जलने लगती है। अरे वो कमबख्त रोटी जल रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? और रोटी बनाने को तुझे किसने कहा था? इस वक्त रात के 12 बज गए हैं। आगे तेरे पापा जी और पति देवर। वो माँ जी मामा जी को भूख लगी तो इसीलिए रोटी बना रही थी। तुझे पता है ना रात के 12 बजे ही खाना खाएंगे, और तेरे पापा जी मुकेश को कहकर गए कि वो साथ में खाना खाएंगे, फिर भी। अरे दीदी बहू पर क्यों भड़क रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना तो जल्दी खाना। नहीं, तू रात के 12 बजे ही खाना खाएगा। अरे जबरदस्ती है दीदी, रात के 12 बजे खाना खाते नहीं हैं, सो जाते हैं। लेट खाना खाने से बीमारियां होती हैं शरीर में। अच्छा अब तू सिखाएगा हमको? यहाँ पर जितने दिन रहेगा रात के 12 बजे ही खाना मिलेगा। बहू क्या ये सच है? हाँ मामा जी।
अजीब जबरदस्ती है दीदी। मैं तो बड़े प्यार से आपके साथ रहने आया था, लेकिन आप लोगों ने गलत आदत लगा रखी है और मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, ना भूखा मर सकता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ भाई। लेकिन मामा जी अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बहू, जब तू रोज रोज बारिश में भीग कर खाना बना सकती है तो मैं यहाँ से जा क्यों नहीं सकता? तू कितना परेशान है, तेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत मुझे साफ बता रही है। अरे तुझे जाना है तो जा, मेरी बहू को मत भड़का। ये देख पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। मजबूरन मुकेश भी अपना बैग लेकर बारिश में वहां से चला जाता है। दोनों बहू भी 8 बजे तक घर आ जाती हैं। वहीं रात को 12 बजे आकर सब खाना खाते हैं। अरे मुकेश कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा। चला गया, वो जल्दी खाना मांग रहा था। आपको तो पता है हमारे घर में लेट खाना खाते हैं, पर उसको जल्दी खाना खाना था। माँ, ये तो गलत हुआ मामा जी के साथ। हम लोग लेट खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मामा जी भी लेट खाना खाएं। अगर खाना मांग रहे थे तो दे देते। आधी से ज्यादा दुनिया टाइम पर खाना खाकर टाइम से सोती है। बस एक हमारा ही घर है जो सब कुछ लेट लेट होता है। अब तू ज्यादा बकर बकर मत कर। मेहमान नहीं अपना था, थोड़ा इंतजार कर लेता तो क्या हो जाता। वही तो। माँ जी, पापा जी, और कुछ चाहिए आपको? भाई साहब आपको? नहीं, बस हो गया। दिन गुजरते हैं। सास ससुर रसोई को ठीक नहीं करवाते। दिन रात दोनों बहू से ज्यादा पल्लवी रसोई में भीगकर खाना पकाती है। एक बार रात को नमक खत्म हो जाता है तो पल्लवी बारिश में भीगकर नमक लेने जाती है तो पड़ोसन सुना देती है। अरे तुम लोगों को सोना नहीं होता है क्या? रात के 12 बजे भी कढ़ाई कड़ची की आवाज आती है और अब नमक मांगने आ गई। भाई सो जाया करो। जी दीदी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की धाराएं लगातार बह रही हैं। तभी रोटी बनाते बनाते पल्लवी कांपने लगती है और तेज बुखार की वजह से बेहोश हो जाती है। अरे जेठानी जी, जेठानी जी, क्या हुआ? लो, बीमार हो गई ये तो। मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। माँ जी, पापा जी, भाई साहब। घर के सभी लोग पल्लवी को तेज बुखार में देखकर टेंशन में आ जाते हैं और रमन फौरन डॉक्टर को घर पर बुलाता है, जहां चेकअप करने पर डॉक्टर कहता है उन्हें वायरल फीवर है और कमजोरी बहुत ज्यादा है। आराम की जरूरत है। बढ़िया दवाई है, उनके पांव पर मोच आ गई थी, उस पर लगाने के लिए। ए भगवान, अब कौन बनाएगा खाना रात को? बाकी बहुएं तो ऐसे ही हैं। अरे बस करो माँ, इस वक्त वो बुखार में है। अब तो ये मत सोचो कि खाना कौन बनाएगा। हाँ माँ, मोहिनी भाभी और श्रुति है ना। ओ नो, अब हमें खाना बनाना पड़ेगा। और क्या? तब रमन पल्लवी का ख्याल रखता है। अगले दिन दोनों बहू खाना बनाते वक्त आधा खाना जला देती हैं, आधा बर्बाद करती हैं और फिर दोपहर को भी किसी को खाना नहीं मिलता तो रात को 12 बजे श्रुति कहती है, माँ जी, पापा जी, हमारे बस की बात नहीं खाना बनाना। ये तो दीदी हैं जो खाना बना दिया करती थी और हम खाते थे। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, आधे घंटे में खाना आ जाएगा, तब खाएंगे। बहू, आज हमने सुबह से कोई ढंग का खाना नहीं खाया है। बाहर की चाय मट्ठी से काम चलाया है। अब रात के 12:30 बजे या 1 बजे खाना खाएंगे क्या? हाँ तो क्या हो गया? आप लोग रोज लेट खाना खाते हो, थोड़ा सा लेट और सही। हमारे बारे में सोचा है कि बहू आप लोगों को ये खाना खाने के बाद कितना लेट खाती है? हम तो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन पल्लवी दीदी, उनके बारे में सोचो। ये सुनकर सास ससुर को अपनी गलती का पछतावा होता है। इतने में 1 घंटा लेट डिलीवरी का खाना आता है, जिसे खाकर किसी को भी बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छी, बारिश की वजह से खाना इतना लेट आया और अच्छा भी नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हर रात कोई हमारे लिए कितना थकता है। सच में पल्लवी बहू, जो तूने किया है ना, वो तो ये दोनों क्या, हम लोग भी नहीं कर सकते। ऐसे बारिश में भीग कर तूने तीनों टाइम खाना बनाया और रात के 12 बजे भी। भाभी को कभी आराम नहीं मिला और हमें आदत हो गई थी बस मांगने की। अब से सब बारी बारी से काम करेंगे और खाना रात को 8 बजे तक बना लेंगे, जल्दी खा लेंगे। पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, बीमारी हो सकती है। हाँ, और जो आएगा देर से वही खुद गरम करके खा लेगा। पल्लवी बहू, हमें माफ कर दो। और दीदी, हम दोनों को भी माफ कर दीजिए। हमने भी आपको अकेले छोड़ दिया ऐसे हाल में। बस बस, कोई बात नहीं। आप सबको अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही बहुत है। लेकिन इन दिनों मैंने भी बहुत परेशानी झेली। कीचड़ में बारिश में भीगकर सब्जी लेने गई, अकेले तीनों टाइम खाना बनाया। समाज अपना ऐसा ही है जो बहुत झुक जाती है। सब लोग इस पर और दबाव बनाते हैं। लेकिन बहू, अब से तुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सब साथ मिलकर बराबर काम करेंगे और आप लोग भी लेट आएंगे तो अपने आप खाना लेना, क्योंकि हम सब टाइम से खाएंगे। नहीं नहीं भाग्यवान, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, न तुम्हारी बहू को, और खुद भी नियम से खाना खाकर सोएंगे। हाँ, ये हुई ना बात।
इस तरह पल्लवी बहू आराम करती है, एक तरफ रसोई की मरम्मत होती है और स्टोर रूम में किचन बनाकर कुछ दिन पल्लवी मोहिनी साथ साथ खाना बनाकर घर संभालते हैं। साथ ही अब रात के 12 बजे देर से खाना खाने की लत भी सबकी छूट जाती है।